हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा सादर प्रणाम है सभी को। मैं आज आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि रेलवे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखते हुए फरवरी में आपका एग्ज़ाम है, फिर मार्च में आरआरबी एल्प का एग्ज़ाम 16 से 18 तारीख तक है। ठीक है, सारे एग्ज़ाम जो है अब करीब ही हैं। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, पीवाईक्यू प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं मैं लेके आया हूँ। तो हम करते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, यदि 9.6 रेशियो 16.8 प्रोपोर्शन 18 रेशियो एक्स है तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये देखिए, ये फोर्थ प्रोपोर्शन है। दो तीन बातें आपको याद रखनी होंगी इसके लिए। ये फोर्थ क्या है, प्रोपोर्शन, और थर्ड प्रोपोर्शन का भी आता है और मीन प्रोपोर्शन का भी आता है। तो इनके फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। थर्ड प्रोपोर्शन का होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, मीन प्रोपोर्शन का होता है आपका ए बी, रूट ए बी। ठीक है, ये इन दोनों का फॉर्मूला है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये फोर्थ प्रोपोर्शन का है, तो इसमें आप याद रखेंगे बी सी अपॉन ए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। देखिए क्या करते हैं हम, अगर मैं बिना फॉर्मूले के करूँ, 9.6 रेशियो है यानी कि अपॉन 16.8 इक्वल टू 18 अपॉन एक्स। तो मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखिए, 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। अब मैं 4 से काटूंगा, 4 4 जा 16, 0.4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4.2। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, ये हो गया 12.6, और यहाँ पे आ गया 0.4। पॉइंट से पॉइंट जाएगा तो ये आ जाएगा 4 3 जा 12, ये 6 है, 4 1 जा 4, 2 बचेगा, फिर 0 आएगा, तो 31.5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं सीधे ऐसे करता, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, 16.8 फॉर्मूले से 16.8 मल्टीप्लाई बाय 18 अपॉन 9.6। ठीक है, तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट बन गया। ठीक है, ऐसे ये थर्ड प्रोपोर्शन का है, मीन प्रोपोर्शन का है। ये तीन फॉर्मूले आप लिख लेंगे, ये काफ़ी बार एग्जाम में आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अ मैन लॉसेस 20% ऑफ हिज मनी। एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 20% गवा देता है। आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ द रिमेनिंग मनी ही इज लेफ्ट विथ ₹480। शेष धनराशि का 25% खर्च कर देता है, उसके बाद उसके पास 480 रुपये बचते हैं। तो मूल धनराशि कितनी होगी? तो देखिए ये क्वेश्चन, मान लीजिए मूल जो धनराशि है 100% है, 20% गवा दिया, तो कितना बचा मेरे पास? 80%। अब इसमें बोल रहा है जो बच गया, यानी कि शेष धनराशि का 25%। 25% आपको पता है 1/4 होता है, यानी कि 25/100 1/4। तो शेष धनराशि का 1/4 80 इंटू 1/4, तो ये हो जाएगा 20%। 80 माइनस 20 करेंगे, ये 60% बच गया। तो उसने कहा है उसके पास 480 बचते हैं, यानी कि 60% का उसके पास 480 बचते हैं। उसके पास मूल रूप से कितनी धनराशि है? मूल रूप से कितना लिया था मैंने ओरिजिनल? 100%। तो ये देखिए, जब भी 480 आता है, 480 अपॉन ये लेफ्ट साइड में 60% है, 60 मल्टीप्लाई बाय 100%, क्योंकि मुझे ये निकालना है। तो 0 से 0 जाएगा, 6 8 जा 48, तो ये आ जाएगा आपका 800 आंसर। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया और 800 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, दो संख्याओं का योग, यानी कि संख्या एक है x प्लस y, दूसरी संख्या है, और योग बोला है, तो x प्लस वाई अगर 36 है, आगे बोल रहा है प्रश्न में एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुणे के बराबर है। 5 टाइम्स वन नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द अदर नंबर। 5 टाइम्स द वन नंबर इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द अदर नंबर। ठीक है, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है? तो 5 एक्स बाय वाई करूँगा, 4 और 5 इधर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 और 5 एक्स वाई की वैल्यू हो गई।
4 + 5 9, और उसकी वैल्यू 36 दे रखी है, यानी कि 1 बराबर हुआ मेरे 4 के, 1 बराबर हुआ 4 के। तो 5 × 4 20 x की, और 4 × 4 16। तो आपका जो बड़ा आया, यानी कि बड़ी संख्या कौन सी है, 20। ये ऑप्शन आपका। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 11। कौन सा नंबर डिविजिबल है 11 से। 11 का विभाज्य नियम आपको सही से पता होगा कि ऑड माइनस इवन, ऑड माइनस इवन। और एक और तरीका होता है पेयरिंग का, वो भी बता दूंगा मैं। कि देखिए, ऑड माइनस इवन कैसे करेंगे, जैसे कि अल्टरनेट चल रहे हैं। 9 + 4 कितना, 9 + 4 13, 13 + 1 14, 14 4 18, 2 + 8 10, और है 16, 18 - 16 2, 7 + 4 11, 11 + 5 16, 16 + 4 20। अच्छा, ये 7 है, ये मैं बताना भूल गया आपको, है ना। ये ऑप्शन में शिफ्ट 1 का पेपर 24 नवंबर का, ये एल्प का पेपर यहाँ पे 7 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 7 है। तो देखिए, 7 + 4 11, और फिर 4 + 5, सॉरी 7 + 4 11, 11 + 5 16, 16 + 4 20। और इवन का करेंगे अब, 2 + 7 9, 9 + 6 15। तो ये हो गया आपका 5। 11 से विभाज्य का नियम ये है, यहाँ तो 0 है, यहाँ तो 11 है, ना ही 0 आ रहा है ना ही 11 आ रहा है, यानी कि दोनों ऑप्शन नहीं है। अब आइए तीसरे ऑप्शन में, 8 + 4 12, 12 + 9 21, और 21 + 4 25, माइनस। अब इवन में जाऊंगा, 2 + 5 7, 7 + 6 13। तो ये आया मेरा 12, तो ये भी नहीं है ना। अब लास्ट ऑप्शन बचा मेरे पास, 9 + 4 13, 13 + 8 21, 21 + 4 25, 2 + 6 8, 8 + 6 14। तो ये आ गया आपके पास 11, यानी कि यही डिविजिबल नंबर है आपके 11 से। अगर आपको पेयरिंग करके वो करना होगा, तो ये देखिए 9 2 4 6 8 6 4, ठीक है। तो आप पेयर बना देंगे 2 2 का, और 9 का ऐसे ही रहने देते हैं। 4 में से 6 गए, -2, 8 में से 6 गए +2, 4 में से 2 गए +2, और ये 9 का 9, +2 -2 कट जाएगा, 9 + 2 11, यानी कि ये भी तरीका हो सकता है, आप ये भी तरीका सब में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 11 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दिन के किसी विशेष समय में सूर्य की स्थिति के कारण, दिन के किसी विशेष समय में सूर्य की स्थिति के कारण 6 फीट लंबे व्यक्ति की, 6 फीट लंबे व्यक्ति की छाया 4 फीट की होती है, यानी कि 6 फीट एक लंबा व्यक्ति है, ठीक है। और उसकी छाया जो है 4 फीट है, यानी कि जमीन पर छाया होगी तो 4 फीट है, ये 6 फीट का व्यक्ति और 4 फीट उसकी छाया। जबकि उस व्यक्ति के बगल में एक खंबा है, व्यक्ति के बगल में एक खंबा है, उसकी छाया बनाती है 36 फीट की छाया है, खंबे की ऊंचाई, यानी कि उसके बगल में एक खंबा है और खंबे की छाया 36 फीट की है, यानी कि मैं एक मिनट, ठीक है। तो मैं, व्यक्ति की 6 फीट की हाइट है और 4 फीट की छाया है, और फिर 36 फीट का खंबे की छाया है, और उस व्यक्ति खंबे की हाइट हमें निकालनी है। तो ऐसे जब भी कंडीशन हो, ऐसे जब भी कंडीशन हो, तो हम क्या करते हैं, ए बी, हम क्या करेंगे, पोल की हाइट, ये याद रखना, पोल की हाइट अपॉन पोल की शैडो,
और व्यक्ति की, पर्सन की हाइट अपॉन पर्सन की शैडो। हमें हाइट निकालना है, तो पोल की हाइट दे नहीं रखी तो h लिख दूंगा, फिर शैडो दे रखा है मुझे पोल का 36, इक्वल टू पर्सन की हाइट दे रखी है 6, पर्सन का शैडो दे रखा है 4। ठीक है, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अब 2 1 जा 2, 2 18 जा 18, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 18 3 जा 54, 54 फीट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका 5वां प्रश्न एल्प के फर्स्ट शिफ्ट का है। ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। एक ए है, उसने वर्क किया 6 दिन तक, 6 days। बी ने अलोन, बी अलोन कितने दिन तक करता है, 8 days में। A and B decide to do the job for 3200. With the help of C, they finish the job in 3 days. उन तीनों की मदद से कितने दिन काम किए, तीनों ने 3 दिन काम किया और वर्क कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेंगे तीनों का, 6 8 और 3 का एलसीएम, 6 8 और 3 का एलसीएम होगा 24, तो 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, 3 8 जा 24, 4 3 8 आपके पास क्या आया, ये आया आपके पास एफिशिएंसी, और ये 24 जो है आपका, ये है टोटल वर्क। तो अगर मैं ए बी और सी का 8 एफिशिएंसी है, तो उसमें से 4 एफिशिएंसी ए अलोन का 4 है, बी का 3 है, और सभी का मिला के 8 है, तो ए सी का हुआ 1, 4 3 7 1 8। ठीक है, हमसे बोला गया है 3200 पूरा करने की सोचा, यानी कि ए और बी ने इस काम को 3200 में पूरा करने का सोचा, यानी कि 8 अगर 3200 के बराबर है, 8 अगर 3200 के बराबर है, तो सी का भुगतान करना क्या होगा, तो 1 सी के बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका 3200 अपॉन 8, तो ये आ जाएगा आपका 400, 400 आपका आंसर, 6th क्वेश्चन का 400। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, पहले हमने डेज निकाले जो क्वेश्चन में दे रखा है, फिर उसका एलसीएम लिया, इसको हम टोटल वर्क मानेंगे, और 4 3 8 जो उसके गुणा में है, उसका एफिशिएंसी लिख दिया मैंने, 4 3 और 8, सी का आया 1। ठीक है, तो 8 इक्वल टू 3200 है, तो 1 बराबर होगा 400 की। ठीक है, तो सी की एफिशिएंसी आ गया, सी का भुगतान करना होगा 400, सी पे करेगा 400। आइए 7वें क्वेश्चन में आते हैं। ये देखिए, 2010 के परिवहन विभिन्न साधनों का उपयोग किया गया है, उसमें से बाइक का उपयोग करने वाले कर्मचारी और मेट्रो का उपयोग करने वाले कर्मचारी की संख्या के बीच का, अनुपात निकालना है। ये देखिए, ये बाइक से चल रहे हैं 300 और मेट्रो 150, हमें इन दोनों के बीच का अनुपात निकालना है। तो आपको पता होगा 300 रेशियो, ये बाइक हो गया, ये मेट्रो हो गया, 150, 0 से 0 काट देंगे, 2:1 आपका आंसर आ जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका आंसर आ गया, ए ऑप्शन 2:1 आपका आंसर आ गया, है ना। ये देखिए, अ शॉपकीपर ऑफर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 5% एंड 4% विच आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट। इस कंडीशन में आप फॉर्मूला ही अप्लाई कीजिए, जो इसका फॉर्मूला होता है x + y - xy/100, क्योंकि ज़्यादा आसानी रहेगा। 5 + 4 - 5 × 4/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9, 1/20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 1/5 यानी कि 0.20, 9 - 0.20, तो ये आ जाएगा आपका 8.80% आपका आंसर।
ये ऑप्शन आपका आंसर हो गया 8.80 या 8.8%। बस सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। x प्लस वाई, ये x ले लिया, ये y ले लिया, माइनस एक्स वाई बाई 100, ठीक है। और कई लोग ये भी करते हैं माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, तो ये मतलब यही हुआ उसका, x प्लस वाई, माइनस को कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, है ना। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। भुजाओं की लंबाई कितनी है? 5, 7 और 10। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालना है इसमें। 5, 7 और 10 देख के लगा, या ना ही ये ट्रिपलेट है ना ही ये कोई ट्राइंगल है, यानी कि 5, 7, 10 को देख के लगा मुझे ये स्केलन ट्राइंगल है। स्केलन ट्राइंगल में हिरोन्स फॉर्मूला लगता है, तो मुझे पता है एस निकालने के लिए मैं a प्लस बी प्लस सी बाय 2 करूँगा। तो ये a हो गया 5 सेंटीमीटर, b 7 हो गया और c 10 हो गया। तो 5 प्लस 7 प्लस 10 करेंगे हम बटे 2, यानी कि 17 प्लस 5 22 बटे 2, ये हो गया आपका 11। 11 हो गया एस सेमी पेरीमीटर 11 आ गया। यानी कि हमें एक फॉर्मूला होता है हिरोन्स फॉर्मूला का एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालने का, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इससे निकल जाएगा। तो एस है हमारा 11, ये रूट में होता है हमेशा 11, 11 माइनस ए यानी कि 11 माइनस 5 करेंगे हम, तो ये आ जाएगा आपका 6, 11 माइनस 5 6 यानी कि 6, 11 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 4, 11 माइनस 10 यानी कि 8। तो ये 4 जो है अगर बाहर जाएगा तो बन जाएगा, और 2 की स्क्वायर 4 होता है तो 2 को बाहर लिखा, 11 इंटू 6 66, ठीक है, कोई कॉमन नहीं है। यानी कि आंसर आपका ए ऑप्शन 2√66 आ गया, 2√66, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर है। एक कक्षा है, 50 विद्यार्थी हैं और उसकी औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर है। पांच जिनकी औसत लंबाई 146 सेंटीमीटर है कक्षा छोड़ के चले जाते हैं। 5 स्टूडेंट जो हैं 146 सेंटीमीटर वाले कक्षा छोड़ देते हैं, और 5 अन्य उनकी जिनकी औसत लंबाई 156 सेंटीमीटर है कक्षा में शामिल होते हैं, ठीक है। तो कक्षा के विद्यार्थियों की नई औसत लंबाई निकालनी है, नई औसत लंबाई निकालनी है। तो ये देखिए 50 एक्चुअल में कितनी है लंबाई, 150 सेंटीमीटर, और 5 कक्षा छोड़ के चले जाते हैं, उनकी औसत लंबाई कितनी है 146, और 5 व्यक्ति आ भी जाते हैं, 5 जो हैं विद्यार्थी आ जाते हैं कितने 156 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, 5 छोड़ के गए 5 शामिल हो गए, तो इसका डिफरेंस ले लीजिए 10 होता है, और कितने विद्यार्थी 5 विद्यार्थी यानी कि 50। नई जो पुरानी औसत थी 150 प्लस 50 बटे 50, नई औसत लंबाई होगी 151। ये देखिए ये डिफरेंस जो है 50 का है, 10 का डिफरेंस, 5 व्यक्ति 50, 50 बटे 50 करेंगे हम तो 151 आपका आंसर आ जाए, 151 आपका आंसर आ जाए। ये था 10वां क्वेश्चन। ये देखिए ये मैं बना देता हूँ आपके लिए, है ना। ठीक है, तो ये 60 डिग्री है, आप भी करिए क्वेश्चन। ये y है, ये क्या है 105 डिग्री, और ये है x। क्वेश्चन में लिखा है L और M समांतर हैं, यानी कि पैरेलल हैं, L और ये M समांतर हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y।
x की वैल्यू निकालनी है और ये y की वैल्यू बोल रहा है x प्लस 2y का मान कितना होगा। तो देखिए कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को। पहले तो ये बात दे रखा है L पैरेलल है M के, और इन क्वेश्चनों को एडजेसेंट एंगल का सम होता है, यानी कि आसपास वाले एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, आसपास वाले एंगल का सम होता है 180 डिग्री, यानी कि x प्लस 105, x प्लस 105 180 लिख दूंगा। x इक्वल टू कितना आएगा, 180 माइनस 105 करेंगे तो आएगा आपका 75 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू आ गई आपके पास 75 डिग्री एंगल x की। अब बोला है y निकालो, तो y के लिए इधर दे रखा है हमें 60 डिग्री, यहाँ पे हम कर देंगे 60 डिग्री, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल 60 डिग्री कर दिया। अभी मैंने बताया एडजेसेंट एंगल कितना सम होता है 180, यानी कि एंगल y प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो y आ जाएगा आपका, एंगल y आ जाएगा आपका 120 डिग्री, y भी आ गया 120 डिग्री। अब यहाँ पे पुट करना है हमें, x हमारे पास आया है 75 डिग्री, y आया है 2 मल्टीप्लाई 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा 240, 240 प्लस 75 कर देंगे हम, तो आ जाएगा 315 डिग्री। 315 डिग्री आपका पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, ये है क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन का। ठीक है, ये आप करने की प्रयास कीजिए। ठीक है, water is filled into a tank of dimension 200 meter or 150 meter through a rectangular pipe of dimension 1.5 meter multiply by 1.25 मीटर। स्पीड है दे रखा है उसका 20 किलोमीटर पर आवर में। हाउ मच टाइम इन मिनट्स विल द वाटर लेवल राइज बाय 2 मीटर। इस क्वेश्चन में टाइम देना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार आ चुका है, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी रेलवे में आते रहते हैं। तो देखिए पहला तो टैंक है, यहाँ पे मैं फिगर बना देता हूँ, है ना, ये टैंक है मान लीजिए, ये है टैंक। ये टैंक है, तो बोल रखा है 200 मीटर, ये 150 मीटर, और राइज कर रहा है 2 मीटर से। राइज कितने से कर रहा है, 2 मीटर से। राइज भी कर रहा है 2 मीटर से। ठीक है, इतना है। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर पाइप का डायमेंशन देखते हैं, रेक्टेंगुलर पाइप का डायमेंशन। तो ये बताया 1.5 मीटर और 1.25 मीटर रेक्टेंगुलर पाइप, और स्पीड जा रही है उसकी 20 किलोमीटर पर। तो अब हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर पाइप, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पाइप मल्टीप्लाई बाय स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले मैं टैंक का लिख लेता हूँ 200 मल्टीप्लाई बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 2, ये सभी मीटर में है। ठीक है, लेकिन स्पीड दे रखा है हमें किलोमीटर पर आवर में, तो 15 यानी कि 10 लिख देता हूँ नीचे, 1.5 है, 1.25 125/100 कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय स्पीड जो है दे रखा है आपको 20 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। जब भी किलोमीटर पर आवर से हमें मीटर सेकंड में जाना होता है, तो
हमें बड़े से छोटा में जाना है, तो छोटा ऊपर लिखेंगे 5/18, ठीक है। और ये स्पीड हो गया, और हमें निकालना है टाइम, और टाइम भी निकालना है मिनटों में, यानी कि मिनट्स में। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, 4 5 जा 20, ठीक है। 5 2 जा 10, और ये हो गया आपका, कट रहा है कुछ, अब ये कट रहा है 5 3 5 जा 15, 3 6 जा, तो ये हुआ आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू टी, और यहाँ पे बचा आपका 200, टी इक्वल टू 6 2 जा 12 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 8 12 8 जा 96, 2 30 जा 60, ओके। 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 9 जा 54, 5 7 6 0। अब हमें 576 को 60 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमें मिनटों में चाहिए। 0 से 0 गया, 6 9 जा 54, 7 में से 4 गए 3 3 6, यानी कि 6 6 जा 36, 96 आ रहा है मेरा, 96 मिनट्स आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। हमने पहले किया रेक्टेंगुलर पाइप का एरिया मल्टीप्लाई बाय स्पीड इनटू टाइम, भाई जितना डिस्टेंस रहेगा उस हिसाब से स्पीड और टाइम को भी करेंगे, हमें टाइम निकालना था। वॉल्यूम ऑफ टैंक एक तरफ रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ टैंक यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये दोनों को बराबर जब करेंगे हम, तो टी निकल आएगा 96 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आ जाएगा आपका मिनटों में 96, ठीक है। ये आप ध्यान से क्वेश्चन कीजिएगा। अनिल स्पेंड्स 40% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट। अनिल की इनकम मान लीजिए 100% है, उसने बोला इनकम का 40% वो खर्च कर देता है रेंट पे, 40% वो खर्च कर देता है रेंट पे, तो बचा 60%। बोल रहा है शेष आय का 40% दवाओं में खर्च कर देता है, यानी कि 60% का 40% दवाओं में खर्च कर देता है। 6 4 जा 24%, 60 में से 24 घटाना है, तो ये आ जाएगा आपके पास 36%, ठीक है। 36% यदि वह हर महीने 7200 बचाता है, 7200 बचाता है, यानी कि 36% बचाता है, 7200 के बराबर है, तो उसकी मासिक आय क्या है, यानी कि 100% क्या है। अगर 36 7200 के बराबर है, तो एक जो होगा 200%, 200 के बराबर होगा। अब यही 200 मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से, तो आएगा आपके पास 20,000, ऑप्शन नंबर डी, 20,000, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ पे देखिए, ये बड़ा ही सरल क्वेश्चन है। 2 की क्यूब आप 8 लिखेंगे, 3 की क्यूब आप 27 लिखेंगे। अब यहाँ पे -3 का क्यूब है ये, लेकिन ये क्यूब नहीं होगा, ये पेपर में जो आ रखा है वो 0 है, क्यूब नहीं है, ये 0 है, तभी आंसर आएगा। और अगर पावर 0 है, नेगेटिव है, तो हम हमेशा, अगर पावर 0 होता है नेगेटिव है, तो 1 लिखेंगे। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8, 8 7 जा 56, 8 2 जा 16, 16 + 5 216, डी ऑप्शन आपका 216 आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ दोस्तों, तो हम कर रहे हैं, यदि दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 7 और 245 है, 7 और 245 HCF और LCM है, तो गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रोडक्ट ज्ञात कीजिए। हम कुछ नहीं करेंगे, 7 और 245 का गुणा कर देंगे, तो 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 + 2 31 आ जाएगा, 3 कैरी, 7 2 जा 14 और 3 बचा 17, 17 15 आपका आंसर हो जाएगा।
ये सिर्फ हमें प्रोडक्ट पूछा है। 17, 15 आपका ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। ठीक है, 15वां क्वेश्चन था ये देखिए, अ पर्सन बॉट द सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस 3 फॉर अ रुपी, 3 रेट ऑफ 3 फॉर अ रुपी। ये कर देते हैं हम क्वांटिटी, ये कर देते हैं हम प्राइस। फॉर अ रुपी एंड 2 फॉर अ रुपी एंड 2 फॉर अ रुपी। एट व्हाट प्राइस पर डजन शुड ही सेल देम टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 20%। अब देखिए ये कह रहा है अगर पर डजन के हिसाब से ये सेम है, क्वांटिटी सेम है, क्वांटिटी क्या है सेम है, क्योंकि लिखा है शुरू में सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस, क्वांटिटी सेम है, तो 2 और 3 का एलसीएम होता है आपके पास है, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ये भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 2 और 3 का एलसीएम 6, यानी कि 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब हम 6 प्लस करेंगे तो ये डजन में आ गया, यानी कि 12, 3, 2, 5। अब लाइन लिख रहा है 20% का लाभ होता है, यानी कि पर डजन में 12 दर्जन में 20% का लाभ, यानी कि 1/5 लिख सकते हैं हम 20% को, 5 से 5 कटेगा तो 5 + 1 करेंगे हम तो 6 आपका आंसर आ, क्योंकि 5 तो पहली से है, 2, 3, 5, 5 + 5 का 20% 1 और 6 आपका आंसर आ। अब देखिए, अ कार ट्रेवल्स 4 सक्सेसिव डिस्टेंसेस ऑफ 3 किलोमीटर ईच एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसका हमें एवरेज स्पीड निकालना है। ठीक है, इन चारों का स्पीड का हमें एवरेज बताना है, एवरेज स्पीड क्या होगा। एक तो फॉर्मूला है, दो अगर स्पीड आए रहते हैं तो 2xy अपॉन x + y कर देते हैं, लेकिन इसमें हमें एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग स्पीड है। तो 10, 20 और 30 और 60, 10, 20 और 30, यहाँ पे 30 है, 30 और 60, 10, 20, 30 और 60। इसका एलसीएम जो होगा वो होगा आपका डिस्टेंस, यानी कि 10, 20, 30, 60 का एलसीएम होगा 60। ये मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आएगा 60, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आएगा 60, 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 60। और एवरेज स्पीड का जब अलग अलग स्पीड दिया रहता है तो हमारा फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 60, लेकिन ये 4 बार है, 1, 2, 3, 4, चारों का डिस्टेंस 240 अपॉन टोटल टाइम, ये है टोटल टाइम 6, 3, 2, 1, 6, 3, 9, 10, 11, 12, 4, 3 जा 12, 3, 20 जा 6, तो 20 किलोमीटर पर आवर आपका एवरेज स्पीड आया, जो कि ऑप्शन नंबर ए है आंसर आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये 4 से मैंने इसलिए गुणा किया क्योंकि 4 बार हो रहा है, 1, 2, 3, 4, और ये जो होगा आपका टाइम होगा। ठीक है, ये क्या है टाइम है, और ऐड कर दिया आंसर आ गया। अब 18वां क्वेश्चन है ये। अच्छा, इस क्वेश्चन को बहुत आता है ये, और बेसिक क्वेश्चन है। 11,000 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से 4% के हिसाब से निकालना है। 11,000 का 4% क्या होगा, पहला वर्ष हो गए, और 2 वर्ष का निकालना है, पहला वर्ष 4% के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 440 11,000 का। फिर दूसरा वर्ष आया, पहले वर्ष में 440 देगा, और सीआई का यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का एक है डेफिनेशन, ब्याज के ब्याज हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। 440 का कि 4% इसका 4, 4 जा 16, 17.60, 17.60, सभी को ऐड करेंगे हम 880 + 17.60, तो ये आ जाएगा आपका 897.60
97.60 आपका आंसर आ जाएगा, 897.60। इसी क्वेश्चन को लोग रेशियो में तोड़ते हैं, यानी कि 2 ईयर का निकालना है तो 2:1, 3 ईयर का निकालना है तो याद करते हैं लोग 3:3:1, 4:6:4:1, 2 साल का, 3 साल का और 4 साल का। ठीक है, अगर मैं इससे करूं 2 साल का निकालना है 2:1, तो पहले में कहा है 11,000 का 4%, तो मैं 440 लिख दूंगा। फिर 440 का कितना 4%, 440 का 4% 17.60। अब इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 440 880, और इसको प्लस कर दूंगा 17.60। इससे भी मेरा आंसर 897.60 आ रहा है, रेशियो से करने पे भी। ठीक है, और ये था टेबल मेथड और ये था रेशियो के मेथड्स। अब ये है 3 के जो हैं प्रथम 25 गुणजों का औसत कितना है। ये 3 है, फिर ऐसे करते करते 3 6 9 फिर 12 फिर 15, ऐसे करते करते 25 तक गुणज है, यानी कि 25 तक 3 मल्टीप्लाई बाय 25, यह आएगा 75। इनका हमसे पूछा है औसत, इनका हमसे पूछा है औसत, तो 3 + 75 यानी कि 78/2, तो 2 3 जा 6, 9 जा 18, 39 आपका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका 39 आंसर। लास्ट का +3 किया, फिर औसत बटे 2 कर दिया, औसत निकल जाएगी। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, एक 3 अंकीय संख्या का इस प्रकार है कि इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक 2:3:4 के अनुपात में है। ठीक है, यूनिट डिजिट है, टेंस डिजिट है, 100 डिजिट है, उनका अनुपात 2:3:4 है। द सम ऑफ द नंबर्स एंड द नंबर ऑब्टेन्ड रिवर्सिंग इट इज 1332। कह रहा है ये जो है 234 + 432 कितना होगा, 4 2 6 3 3 3 3 6 4 2 6 4 2 666 आ रहा है ना। और रिवर्सिंग कह रहा है मेरा टोटल 1332 बन रहा है। 3 अंकीय संख्या और उसके अंकों के उलटने पर बीच का अंतर, धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए, अगर मेरा ये 166 आ रहा है और कह रहा है क्वेश्चन में 1332 है, यानी कि k की वैल्यू लगानी पड़ेगी, k की वैल्यू लगानी पड़ेगी, है ना। अब देखिए 2k 3k 4k, अगर मैं 1 लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सॉरी 2 लेता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 6 और 8, 4 6 8 ये सीधे में, और उलटने के बाद 8 6 4 यानी कि 12 3, अब आ रहा है 1332, यानी कि k की वैल्यू अगर आप 2 रखते हैं तो सीधा नंबर और उलटने के बाद यानी कि रिवर्सिंग नंबर 1332 है, 1332 है। 864 468, 14 में से 8 गए 6, 15 में से 6 गए, 15 में से 6 गए, ये माइनस करेंगे, 15 में से 6 गए 9, और 7 में से 4 गए 300, 396 आपका आंसर हो जाएगा, 396 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में था कि अनुपात दिया है 2:3:4। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि इसको रिवर्स करते हैं 432, तो इसका आता है 1332, लेकिन हमने रिवर्स किया और योग किया तो आ रहा है हमारे पास 666, यानी कि k की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं, k की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो हमारा आ रहा है 468, और इसका रिवर्सिंग करते हैं तब आ रहा है 1332, और हमसे पूछा है उसका अंतर, यानी कि 864 -
468 कर देंगे, 396 आपका आंसर आ जाएगा। के की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो। अब ये देखिए, इसमें जो है x प्लस 1/x 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² लिखना है। जब भी कांस्टेंट टर्म 1 हो, यानी कि यहाँ पे कुछ ना हो, 1 हो, x के बगल में 1 हो, तो हम क्या करते हैं, x प्लस 1/x इक्वल टू अगर 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा, 5 का स्क्वायर -2, 5 का स्क्वायर -2। यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए। 25 - 2 23 आपका आंसर आ 23 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसी पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं, जब x प्लस 1/x 5 है तो आपसे पूछेगा x माइनस 1/x क्या होगा, तो आप डायरेक्ट कर देंगे रूट के स्क्वायर। के स्क्वायर क्या हुआ, 5 स्क्वायर -4, 5 स्क्वायर -4। अगर आपसे पूछा जाएगा x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब निकालिए, तो आप करेंगे क्या, 5 का क्यूब -3k, 5 का क्यूब -3k, यानी कि 3 × 5 अगर k की वैल्यू। और अगर आपसे यही क्वेश्चन थे, स्क्वायर वाला हो ही गया है ना। तो ये था सेट 1 24 नवंबर का RRB हेल्प का। ठीक है, अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे हम, शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 सारे क्वेश्चंस करेंगे, 15 सेट्स हैं, सारे करेंगे। CBT 1 CBT 2 5 सेट वो भी करेंगे। ठीक है, टेक्नीशियन के भी करेंगे, छोटे छोटे पहले वीडियो आएंगे। सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और ये PDF जो है, ये सारा PDF आपके व्हाट्सएप चैनल पे चले जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। धन्यवाद, नमस्कार आप सभी का।